हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इंडेक्सेस। आपने देखा होगा, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इंडेक्स से रिलेटेड देखने को ज़रूर मिलते हैं, जिसमें वर्ल्ड की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं लाइक वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इन सब में अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट कंट्री कौन सी है, ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। तो इस तरह के क्विजेज़, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस टाइप के क्विजेज़ की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स की ये लिस्ट। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक और कवर करते हैं सारी रिपोर्ट्स। तो हमारा पहला जो क्विज़ है वो है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ये काफ़ी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, 125 ऑप्शन ए, 121, 111 या फिर 99। 2024 की रिपोर्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। ये 2023 को 2023 से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है देखते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 111। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। फर्स्ट रैंक किसी भी कंट्री को नहीं दी गई है और टोटल कंट्रीज़ जो लिस्ट में थी वो 125 थी। और अगर हम नेबरिंग कंट्री की बात करें कि उनकी रैंक क्या थी, तो पाकिस्तान जो था वो 102 नंबर पे है और बांग्लादेश 81 नंबर पे है, नेपाल 69 नंबर पे है और श्रीलंका 60 नंबर में है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बेटर स्कोर किया है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और ये जो रिपोर्ट होती है वो एनुअल बेसिस पे पब्लिश की जाती है। ठीक है, कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है कि फर्स्ट रैंक किसी की नहीं थी और टोटल कंट्रीज़ थी 125। इंडिया की रैंक मैंने आपको बता ही दी, पाकिस्तान की 102 है, नेपाल की 69 है और 2024 की अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट। आप इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मान के आप खुद से प्रैक्टिस करिए और देखिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना ज़्यादा स्कोर किया है। और इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की क्या रैंक है। 4 ऑप्शंस हैं, 24th, बी 19th, सी 117th और डी 7th। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 7th रैंक है इंडिया की ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में। फिर हम देखेंगे कुछ फैक्ट रिलेटेड टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 से। कौन रिलीज़ करता है ये रिपोर्ट? जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री की थी? तो फर्स्ट रैंक किसी भी कंट्री को नहीं मिला। नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल इनफ इन ऑल इंडेक्सेस कैटेगरीज टू अचीव एन ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग। तो किसी भी कंट्री को फर्स्ट रैंक नहीं दिया गया है और द फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशंस देयर फोर रिमेन एम्प्टी। ये इस बार की रिपोर्ट में जो फर्स्ट 3 थी वो एम्प्टी थी और स्वीडन जो कंट्री है उसको 4th रैंक मिला है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो, ये रिपोर्ट से रिलेटेड देखिए वीडियो आपको यहाँ पे अननेसेसरी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। हमारे चैनल पे हम आपको एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ बताते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं करंट अफेयर के, उसमें भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है आप लोगों का। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, लगभग 300 होने वाले हैं। तो एक अच्छा फीडबैक आप लोगों की तरफ से मिला है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत है वो सफल हो रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आप की जो प्रिपरेशन है, जैसे करंट अफेयर सब्जेक्ट है, उसमें जो हमारा डेटा आपको मिल रहा है वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं वही आपको मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो। देखते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो 2023 में क्या रैंक थी इंडिया की? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन है 40,
बी है 52, सी है 43 और डी है 44। 2024 की रिपोर्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, इसलिए मैंने 2023 की रखा है यहाँ पे। तो इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 40 रैंक है इंडिया की। फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है? डेनमार्क की। और ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ कौन करता है? IMD, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023। तो डिजिटल को, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक सेकेंड, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और ये जो है वो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। ठीक है, दोनों ही रिपोर्ट रिलीज़ करता है IMD। इसमें देखेंगे इंडिया की रैंक कितनी है, 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है 118, बी है 49, सी है 66 और डी है 86। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 49 नंबर पे है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया। 2023 की रैंकिंग में 24 का डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। फर्स्ट रैंक इसकी है अमेरिका की है। कौन रिलीज़ करता है? मैंने बताया आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। 24 की रिपोर्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। 4 ऑप्शन से 118, 56, 66 और 86। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 56। फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में? तो वो है स्विट्ज़रलैंड। कौन रिलीज़ करता है? IMD। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2023 में। 4 ऑप्शंस हैं, 31, 114, 41 और 24। 2024 का डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 24। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है? न्यूजीलैंड। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? IMD और हेनरिच फाउंडेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में नोट बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 82, 82nd। फर्स्ट रैंक किस कंट्री की थी? फ्रांस की थी। और रिलीज़ कौन करता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड हेनले एंड पार्टनर्स। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि इंडिया की रैंक क्या है, तो वो यहाँ पे आपको पता चल रहा है। 2024 की रिपोर्ट रिलीज़ हुई है कि नहीं, ये भी आपको पता चल रहा है। और साथ ही साथ आपको ये पता चल रहा है कि किस कंट्री की रैंक फर्स्ट है, ये भी आपको पता चल रहा है। और ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है। तो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको पता चल रहा है, अननेसेसरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो करंट अफेयर सब्जेक्ट है ये अपने आप में बहुत वास्ट है। एक ही चीज़ आपको नहीं पढ़नी होती है, अवार्ड्स पढ़ने रहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ना रहता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें और उसका नोट्स आप बनाते रहें। फिर हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स 2023। 24 की रिपोर्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। 4 ऑप्शन है, 121, 122, 124 और 56। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। 122 रैंक है ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स 2023 में इंडिया की। फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की। और ये रिलीज़ कौन करता है? ये रिलीज़ होता है ट्रेस के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। 4 ऑप्शन हैं, 46, 66, 56 और 41। 2024 का डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, 2024 होगा आई थिंक ये, एक्चुअली 2024 ही होगा। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 41। फर्स्ट रैंक इसकी है नॉर्वे। टोटल कंट्रीज़ कितनी थी इस लिस्ट में, इस रिपोर्ट में? 167 और अफगानिस्तान लास्ट था। रिलीज़ कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो 2023 में इंडिया की क्या रैंक थी? 161। टोटल ये 181 जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये 181 टोटल कंट्रीज़ थी इस रिपोर्ट में। तो इंडिया की रैंक क्या थी? 161, 146, 121 या फिर 142। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 161, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्स्ट रैंक किसकी थी? नॉर्वे। ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
फिर नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। 24 का डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। टोटल 180 कंट्रीज़ थी इसमें भी, इस रिपोर्ट में भी। तो रैंक क्या थी इंडिया की? 91, 92, 93, 94। यहाँ पे सी और डी ऑप्शन सेम है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी या डी, आप जो भी देख लें, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और ये रिलीज़ कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2023। 4 ऑप्शन हैं, 118, 68, 26 या फिर 4th। 2024 का डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 4th रैंक है एशिया पावर इंडेक्स 2023 में। फर्स्ट रैंक इसकी है अमेरिका। कौन रिलीज़ करता है? लोवे इंस्टीट्यूट। फिर व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। टोटल कंट्रीज थी 55, तो इंडिया की रैंक क्या थी? 4 ऑप्शन हैं, आप देखिए यहाँ पे इंडिया की रैंक थी 42nd। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। फर्स्ट रैंक किसकी थी? अमेरिका की थी। कौन रिलीज़ करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। तो 4 ऑप्शन है, 15, 18, 22 या फिर 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 15। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर फर्स्ट रैंक देखेंगे तो फर्स्ट रैंक है अफ़गानिस्तान। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म है, तो फर्स्ट रैंक है अफ़गानिस्तान, रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल पीस इंडेक्स। कई बार पूछा गया है 2023 में, 24 का आई थिंक अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। टोटल 163 कंट्रीज़ थी इसमें, तो देखते हैं 126 ऑप्शन ए, 136 ऑप्शन बी, 116 ऑप्शन सी या फिर 156। तो इंडिया की जो रैंक थी ग्लोबल पीस इंडेक्स में वो थी ऑप्शन सी 100, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए 126। फर्स्ट रैंक किसकी थी? आइसलैंड की थी। रिलीज़ कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूट। ऑप्शन इस क्वेश्चन में 126 ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल किड्स राइट्स इंडेक्स 2023। 2024 का डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, देखेंगे। 4 ऑप्शन हैं, टोटल 193 कंट्रीज़ थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 115 रैंक है इंडिया की। फर्स्ट रैंक किस कंट्री की थी? स्वीडन की थी। कौन रिलीज़ करता है? किड्स राइट्स फाउंडेशन। फिर नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024। 4 ऑप्शन हैं, टोटल 184 कंट्रीज़ थी, 125, 127, 126 या फिर 121। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 126 रैंक थी इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की, और कौन रिलीज़ करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। फिर नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024। 4 ऑप्शंस हैं, 5वीं, 6ठा या फिर 7th और 4th। तो इंडिया की जो रैंक है वो है 4th। फर्स्ट रैंक है अमेरिका की। कौन रिलीज़ करता है? ग्लोबल फायर पावर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। फिर देखेंगे व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग 2024। 120, 121, 123 या फिर 124। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 121 रैंक है इंडिया की फीफा में मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में। फर्स्ट रैंक इसकी है अर्जेंटीना की है। कौन रिलीज़ करता है? फीफा ही रिलीज़ करता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। टोटल 146 कंट्रीज़ थी। 4 ऑप्शंस हैं, 120, 126, 123, 124। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 126 रैंक है इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड की, और ये कंटिन्यूसली 7th टाइम फर्स्ट रैंक इस कंट्री को मिली है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, जो कि अपने में काफ़ी अच्छी बात है। रिपोर्ट ये रिलीज़ कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, गैलप एंड द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। इससे पहले जो आपने देखा था वो था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, और ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो है 126। इससे पहले जो 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें भी 126 थी, यानी चेंज नहीं है। और फर्स्ट रैंक भी चेंज नहीं है। फिनलैंड कंटिन्यूसली टॉप पर है, और अनहैप्पीएस्ट नेशन कौन है? अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ ऑन टॉप इन द वर्ल्ड्स मोस्ट लाइबल सिटी 2024 रिपोर्ट। ज्यूरिक, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी सिडनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वियना। फर्स्ट रैंक किसकी है?
वियना की। विच सिटी इज़ ऑन टॉप? यस, तो फर्स्ट रैंक वियना की जाहिर सी बात है टॉप पे है। फिर नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2024 रिपोर्ट। किस कंट्री की मतलब इंडिया की रैंक क्या है मोबाइल स्पीड में, जो नेट हम यूज़ करते हैं तो उसमें इंटरनेट से बेसिकली रिलेटेड है मोबाइल स्पीड। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? चार ऑप्शन है, 57th, 87th, 97th और 47th। तो इंडिया की जो रैंक है वो 47th है। लगभग 50 MB के अप्रॉक्स स्पीड है इंडिया में। और फर्स्ट रैंक किसकी है? यूएई की 210 Mbps। और ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने की है? ओकला ने की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2023 में इंडिया की क्या रैंक थी? इंडिया की रैंक थी 127, ऑप्शन सी। फर्स्ट रैंक आइसलैंड की है। और जो आइसलैंड कंट्री है वो कंटिन्यूसली 14th टाइम्स यानी 14वें बार फर्स्ट रैंक उसकी आई है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है ये रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। चार ऑप्शन हैं, टोटल कंट्रीज थी 167 इस रिपोर्ट में। चार ऑप्शन हैं, 53, 105, 75 और 145। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 53। फर्स्ट रैंक किसकी थी? नॉर्थ कोरिया। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है वहाँ पे जो स्लेवरी जैसे डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट फर्म्स में जो लोग काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी। तो नॉर्थ कोरिया टॉप पे है। और ये रिलीज़ किसने किया है? ये किया है वॉक फ्री फाउंडेशन ने। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे, अननेसेसरी आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़े। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।